नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम साइंस की क्लास लेके आते हैं जिसमें दोस्तों फिजिक्स के हमारे न्यूमेरिकल चल रहे हैं, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो ओरिजिनल क्वेश्चन हैं उनका जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहे हैं। अमुक शक्ति सीरीज नाम से हमारी सीरीज है। दूसरा चैप्टर इसमें चल रहा है और पूरा कंप्लीट इसको हम चैप्टर वाइज कराएंगे। दूसरे चैप्टर का दोस्तों ये पार्ट भी दूसरा है, ठीक है। और हमारे यहाँ तक अब तक 150 क्वेश्चन हो चुके थे। 151 क्वेश्चन से हम नंबर लगाएंगे अब इस टाइम पर, ठीक है। और 1500 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने 151वें क्वेश्चन पर। 151वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखूंगा क्योंकि मुझे बोर्ड वाला जो है क्वेश्चन दिखाई नहीं देता। तो एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? ये ठीक है। तो चलिए, एक कुली है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका हम आंसर पता करेंगे। 151 है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 151 क्वेश्चन नंबर है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें दे रखा है एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है। 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? इसने किसका 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाया है। किसका उठा रहा है? 500 न्यूटन का भार उठाया है इसने, है ना। तो देखो, दूरी की अगर बात करें तो कितनी है? दूरी की बात करें कितनी है? 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। आगे देखते हैं, 500 न्यूटन का भार है तो F बराबर कितना हो गया? 500 न्यूटन। इसको क्या कर रहा है? उठा रहा है ना। उठा रहा है यानी अपने सिर पर रख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मान लो कुली है, ये क्या है? कुली है। मान लो ये रामलाल है और ये कोई कुली है। ये रामलाल है और ये क्या है? कुली है, ठीक है। इसने अपने जो है यहाँ पर क्या है? ये वजन उठा लिया, भार उठाई है। ये क्या है? भार है। कितना है? 500 न्यूटन का है। अब ये क्या इस दिशा में चलेगा? इस दिशा में चलेगा ना। तो भार की अगर बात करें तो भार इसके सिर पर है और ये इधर दूरी तय कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो किया गया कार्य की इसमें बताना है हमें। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी। अगर विस्थापन है तो यहाँ F इंटू एस लिख लेंगे, अगर दूरी है तो D लिख लेंगे। F इंटू डी कॉस थीटा। अब देखिए, यहाँ पर हमें वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा कोण जो है एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, जब भी हमारा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, समझ लो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। तो F की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 500। D की बात करें तो कितना दे रखा है? यहाँ पे 100 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 मीटर दे रखा है। कॉस थीटा की जगह लगाएंगे कितना? 90 डिग्री। कॉस 90 की अगर वैल्यू की बात करें, कितनी? कॉस 90। कॉस 90 की अगर वैल्यू की बात करें तो ये कितनी होती है? 0 होती है। तो अगर ये टर्म हमारा पूरा 0 हो गया तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कार्य कितना हो गया? कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पर कार्य कितना हो गया? 0 हो गया। कार्य कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन की बात करें 50 न्यूटन, 1/5 न्यूटन, 0 न्यूटन, और डी है ऑप्शन है इसका 5 न्यूटन, है ना। तो इसमें क्या आंसर आपका 0 न्यूटन जो है, इसमें जो 0 है ऑप्शन सी, ये आपका सही होगा। कितना? ऑप्शन सी जो है ये आपका सही करेक्ट आंसर एकदम होगा, ठीक है। तो चलिए इससे चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। और आपको मैदान में डटे रहना है एक योद्धा की तरह। जैसा कि आपको बताइए हमारे चैनल का नाम क्या है? एग्जाम योद्धा। तो योद्धा की तरह आपको डटे रहना है मैदान में। ऐसा नहीं है कि थोड़ी परेशानी आई और जो है छोड़ दिया कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। होगा एक दिन। अगर आप करते रहेंगे तो एग्जाम भी क्रैक होगा, सिलेक्शन भी होगा। हाँ, तो आगे चलते हैं। ये दे रखा है 152 निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो 152वां क्वेश्चन है ये। कौन सा? 152वां क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। पवन चक्की कुएं से पानी निकालिए। हमें ये नहीं ज्ञात करना है इसमें कार्य कितना हो रहा है, कार्य किसमें नहीं हो रहा है ये ज्ञात करना है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है ना। एक गधा है, मान लो इस टाइप से कोई गधा होगा। इस टाइप से मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। मान लो ये गधा है कोई, इसकी पीठ पर ये क्या रखा है? कोई बोझा रखा है।
लेकर चल रहा है और ये चल रहा है, मान लो इधर साइड में चल रहा है, ऐसे ऐसे करके इधर साइड में चल रहा है, तो देखिए ये बल का ये हो गया बल, ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है, और ये इधर साइड में चल रहा है, तो दोनों के बीच में कितना चली गई दूरी, यानी विस्थापन और भार जो लगने वाला भार है, लगने वाला जो बल है वो कितने डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। अगर दोनों के बल गुणा विस्थापन, अगर दोनों के बीच बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो कार्य हमारा वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यानी कार्य वहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो इसने यही पूछा है कि कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, कब नहीं होता, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो कोई कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसमें सही है, ठीक है, यानी वो गधा जो चल रहा है वो उसका कोई कार्य नहीं हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, 152 के बाद चलते हैं 153 क्वेश्चन पर। किस पे चलते हैं, 153 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए 153 क्वेश्चन, 153वां क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अगर इसकी बात करें तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मैंने बहुत बार बताया आपको, पिछली वीडियो में बताया। क्या होता है, वीडियो ना, एक वीडियो दूसरे से लिंक रहता है, इसीलिए आप क्या करेंगे, पहले पिछला वीडियो अवश्य देखा करें, ज़्यादा देर का नहीं बनाते हम, उसके 35-40 मिनट का हमारा वीडियो रहता है। तो अगर बात करें इसमें क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य, अगर इन दोनों की बात करें तो मात्रक की बात करें इनका तो क्या है, जूल होता है। मात्रक की बात करें तो क्या होता है, जूल होता है, किसका, ऊर्जा और कार्य का, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, 154 क्वेश्चन। कौन सा है, 154वां क्वेश्चन है, 154वां क्वेश्चन। 154वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि किया गया कार्य शून्य है, किया गया कार्य क्या है, शून्य है। अगर आपका किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो आंख बंद करके आप 90 डिग्री लगा दिया करेंगे। क्यों लगा दिया करेंगे, किया गया कार्य क्या है, 0 है, तो W बराबर 0 दे रखा है, और W बराबर पता होता है हमें क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा। F इंटू एस भी लगा सकते हैं ना, D लगा लो या S लगा लो, D दूरी और S क्या है, विस्थापन होता है, ठीक है। तो किया गया कार्य यहाँ पर क्या है, 0 हो गया। और कार्य कब 0 होगा, मैंने अभी बताया आपको, थीटा अगर आपका 90 डिग्री है तभी कार्य 0 होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो इसमें कौन सा सही है, 90 डिग्री वाला सही है, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका इसमें क्या है, ऑप्शन बी इसमें आपका सही है, ठीक। तो चलिए चलते हैं इसके बाद 155वें क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं, 155वें क्वेश्चन पर। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप हमें बता सकते हैं। 155, चलिए ये क्या है, आपने अब तक थ्योरी तो पढ़ ही लिया होगा, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो एस के झा एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक आई है, नई बुक है, एस के झा सामान्य विज्ञान की। जिसकी अगर प्राइस की बात करूं 230 रुपये इसका प्राइस है, और हर मार्केट में ये उपलब्ध है, आप ले सकते हैं और थ्योरी वहाँ से पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर के आप क्वेश्चन यहाँ पर लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज कराऊंगा, टोटल कराऊंगा अब तक जो भी आ चुके हैं। 1500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स में और इतने ही क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री में। तो 155वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, 155वां क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 20 न्यूटन का बल है जो किसी वस्तु पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या हुआ, तो किया गया कार्य क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पर करते हैं, F बराबर कितना है, 20 न्यूटन। अगर न्यूटन दे रखा है समझ लो ये F दे रखा है, अगर किलोग्राम दे रखा है तो समझ लो ये किया गया M दे रखा है। अगर भार दे रखा है और यहाँ पे किलोग्राम करके दे रखा है, यूनिट देख लिया करें उससे पता चल जाएगा। तो समझ लो M दे रखा है, अगर न्यूटन दे रखा है समझ लो F दे रखा है, बल दे रखा है, ठीक। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है। तो विस्थापन की बात करें तो 4 मीटर के विस्थापन की बात करें, S कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 4 मीटर, 4 मीटर। अब बात करते हैं किया गया कार्य पूछा है इसने, क्या पूछा है, तो किया गया कार्य की अगर बात करें तो क्या है, W बराबर हो जाएगा F इंटू डी, यानी F इंटू डी कह लो या F इंटू एस कह लो, और एंगल कोई है नहीं है तो F इंटू एस। F इंटू एस की F की बात करें तो 20
न्यूटन, और इसकी विस्थापन की बात करें तो कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। तो 20 चौक 80, 80, और कार्य की अगर मात्रक की बात करें तो कितना है, जूल इसका मात्रक है। तो देखते हैं 80 जूल की अगर बात करें तो 80 जूल इसमें किस में दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 80 जूल इसमें डी ऑप्शन में दे रखा है। और बहुत ही मतलब इस तरीके से इसने ऑप्शन को डिजाइन किया है कि 80 देखते ही बच्चा उसमें टिक कर दे ना, और क्योंकि इसमें यूनिट सबके अलग दे रखे हैं। एक में 80 वाट दे रखा है, दूसरे में 80 पास्कल दे रखा है, तीसरे में 80 न्यूटन दे रखा है, चौथे में 80 जूल दे रखा है। तो हमें कौन सा आंसर हमारा सही है, जूल वाला हमारा आंसर सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, किसका, 155 में का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने पर। तबीयत चल रही है खराब, लेकिन वीडियो बनाना था, इसीलिए वीडियो जो है बना रहे हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी जिसमें साइंस पूछा जाता है ना, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता हो, समझ लो ये क्लास उसके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं। ग्रुप डी के लिए तो ये एक तरह से अमोघ शक्ति है, सीरीज का नाम भी हमारा क्या है, अमोघ शक्ति। ठीक है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी ये जो है वैलिड रहेगी क्लास, मतलब लाभदायक रहेगी। तो चलिए 156वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 156वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दे रखा है इसने, एक मजदूर भूमि से 50 किलोग्राम का सामान लेता है, कितना, 50 किलोग्राम। तो एम बराबर कितना हो गया, 50 kg। मैंने बताया था अगर आपका किलोग्राम दे रखा है तो वो द्रव्यमान दे रखा हुआ है ना, तो कितना हो गया, 50 kg। 50 किलोग्राम भार का एक क्या है, एक मजदूर भूमि से 50 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर ले जाता है। भूमि से क्या करता है, 1 मीटर ऊपर ले जाता है, भूमि से 1 मीटर ऊपर ले जाता है। तो H बराबर क्या करें तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। उसके द्वारा जी की वैल्यू अगर बात करें तो इसने दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर या सेकंड -2, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल लो या सेकंड -2 बोल लो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो डब्ल्यू बराबर अगर बात करें कितना कार्य हो रहा है, तो डब्ल्यू बराबर होता है mgh। जब कोई h ऊंचाई तक उठाई या h ऊंचाई गहराई में जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, डब्ल्यू बराबर mgh लगेगा। और ये कार्य हो जाए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रहा है तो नेगेटिव होगा। अगर ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा होगा तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है तो आप सीधे सीधे लगाइए। एम की बात करें कितना, 50 न्यूटन, 50 किलोग्राम। जी की अगर बात करें तो कितना दे रखा है, 10। एच की बात करें तो 1 मीटर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये, 5 और 1 2 2 0, कितना हो जाएगा, 500 जूल। डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 500 जूल। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें कौन सा दे रखा है, 500 जूल की बात करें तो इसमें कोई सा भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमने कुछ गलत कर दिया। क्या दे रखा है इसमें, 15 kg दे रखा था और हमने 50 kg लिख दिया। बहुत अच्छे, ऐसा चलता रहा तो हो गया कल्याण सबका। कितना दे रखा है, 15 दे रखा है ना, तो 15 कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये, 150। कितना हो जाएगा ये, 15 धाम को 150, तो 150 जूल। अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, बी ऑप्शन आपका इसमें 156 का सही होगा। बाई मिस्टेक ये हो गया, 15 था 50 कर दिया बाई मिस्टेक। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से, कैलकुलेशन में क्या होता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती रहती है। एग्जाम में मान लो हम 80 क्वेश्चन करके आए हैं तो उसमें ह्यूमन एरर की वजह से उसमें क्या होता है, आधे क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन हम ऐसे ही गलत करे आते हैं, गलत डिजिट की वजह से, है ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, गलतियां सभी से होती हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं किस पर, 156 हो गया, 157 क्वेश्चन पर चलते हैं। 157 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है 157, कार्य होता है यदि, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऊर्जा कौन सा ऑप्शन है, बी। कार्य कह लो या ऊर्जा कह लो, एक ही बात है। यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर, कितनी क्षमता है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और वही जो क्षमता है हमारी, वही क्या है, कार्य है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन बी हो गया, कौन सा, ऊर्जा। ऑप्शन बी हो गया और ऊर्जा। आगे बात करते हैं 158 क्वेश्चन पर। इसके बाद किसकी बात करेंगे, 158 क्वेश्चन की बात करेंगे।
158 क्वेश्चन की बात करते हैं। 158वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, लंबवत का मतलब थीटा डिग्री 90 डिग्री, लंबवत में क्या होता है भाई? लंबवत, जहां भी लंबवत आया है तो थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, उदासीन होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही है, शून्य। ऑप्शन ए क्या है आपका? सही है, शून्य। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? कार्य को जीरो कर। अब होता कैसे है? डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे तो मतलब है नहीं हमें कोई, एफ इंटू डी से तो मतलब है नहीं कॉस थीटा की 90 डिग्री, और कॉस थीटा की अगर बात करें तो ये क्या होता है? ये पूरा जीरो होता है। ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, क्योंकि अगर कॉस 90 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी, 90 डिग्री की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो जीरो अगर ये हो गया तो ये भी जीरो, कार्य हीरो हो गया, मतलब कार्य भी जीरो हो गया। ठीक, तो चलिए बात करते हैं 159वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? 159वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 159वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे यहाँ पर। 159, चलिए 159 देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? क्या देखना है हमें? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो डब्ल्यू बराबर क्या है? एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब ऐसा नहीं मैं यहाँ कहीं डी लिख देता हूँ, कहीं कभी एस लिख देता हूँ, तो ये दोनों एक ही है ना। डी मतलब दूरी और एस मतलब विस्थापन। दूरी और विस्थापन में मैंने एक बार अंतर आपको बताया था। दूरी क्या होती है? जैसे मान लो ये रामलाल है ना, अगर ये रामलाल है, अगर ये मान लो इस पॉइंट से गया और ऐसे 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 करके घूम घूम के ऐसे ऐसे करके यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, और यूँ आ गया यहाँ पर। ठीक है, मान लो इधर 5 चला, इधर 10 चला, इधर 6 मीटर चला, इधर 15 मीटर चला, इधर 10 मीटर चला, तो टोटल कितना चल गया ये? तो डी की अगर बात करें तो डी कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 15, 21 और 10 31, और 5 36, 36 और 6 42, तो ये कितना हो गया? 42 मीटर हो गया, अगर ये मीटर में दे रखी है। अगर विस्थापन की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक मान लो अगर 15 मीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक मान लो अगर 25 मीटर दे रखा है, तो कम से कम दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है नहीं। एस बराबर कितना हो गया? 25 मीटर हो गया, और दूरी की बात करें तो 42 मीटर हो गया ना। विस्थापन और दूरी में ये अंतर है। खैर ये हमारा काम नहीं है यहाँ पर, ये दूरी वाले चैप्टर में भी बताया जाएगा। वैसे तो छोटा सा कंसेप्ट है ये, ध्यान रख रहे। अब तक मैं इसे 3 बार बता चुका। चलिए, तो ऑप्शन 159 पर चल रहे थे। ये क्या है? 159 पर चल रहे थे 159 पर। पहला इसमें प्रयुक्त बल, तो बल पे तो निर्भर कर रहा है कार्य, है ना। इसमें हमें ये बताना है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रयुक्त बल पर कार्य कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो द्रव्यमान तो इसमें है नहीं, कहीं कहीं पर एम दिखाई दे रहा है इसमें? द्रव्यमान नहीं दिखाई दे रहा। विस्थापन पर, विस्थापन है, विस्थापन पर निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, तो कोण पर भी निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? कोण पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा है? किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? तो द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता ये कार्य। किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका फिर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर जो कार्य होता है वो निर्भर नहीं करता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 160 की। 160 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। 160, चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? अब हमें इसमें यह बताना है कि कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें उठा हुआ हथौड़ा। हथौड़ा है, ऐसे उठा लिया, कितना कार्य करेगा? करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। ऑप्शन बी है एक चली हुई गोली। गोली ऐसे बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और गोली निकल के भाग गई बहुत अधिक वेग से, बहुत और ज़्यादा दूरी उसने तय की, बहुत ज़्यादा दूरी तय की। इसके बाद है तेजी से आता हुआ पत्थर। पत्थर एक तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। और तीसरा है एक घूमता हुआ पहिया। एक पहिया घूम रहा है, वहीं के वहीं घूम रहा है। तो इसका तो विस्थापन इतना ही होगा जितना ये परिधि है इसकी। ठीक है, विस्थापन मतलब क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ से घूम रहा है, यहीं घूम रहा है ये। एक गोली है ऐसे करके,
ये मान लो ट्रिगर है इसका, और यहाँ से निकल के भागी, और भागी पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दी। ठीक है, पत्थर है हमारी तरफ आ रहा है तो इतना वेग इसका नहीं होगा, है ना। तो इसमें जो कार्य हुआ वो किसकी वजह से होगा, गतिज ऊर्जा की वजह से होगा। यानी जिसका वेग अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी उसका कार्य अधिक होगा। तो गतिज ऊर्जा इसमें यहाँ पर किसकी अधिक होगी, जो बंदूक से जो गोली चल रही है, चली हुई गोली है ना, क्या है, एक चली हुई गोली का वेग सबसे अधिक होता है, तो कार्य भी किसका सबसे अधिक होगा, गोली का कार्य सबसे अधिक होगा। तो आंसर की बात करें तो कौन सा है, बी इसमें आपका जो है सही हो जाएगा। कौन सा, चली हुई गोली, क्योंकि जिसका वेग अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी उसका कार्य भी अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है किसके कारण हो रहा है, गतिज ऊर्जा के कारण हो रहा है, इसीलिए कार्य किसका अधिक होगा, जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो ऑप्शन बी आपका इसमें एकदम सही है। चलते हैं वो 161 क्वेश्चन पर। 161वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करो। तो देखो m बराबर कितना हो जाएगा, 10 kg, और क्या कह रहा है ये, भूमि से उठाकर 1.2 मीटर, भूमि से उठा रहा है कितना, 1.2 मीटर भूमि से उठा रहा है ना, उठा रहा है तो h ऊंचाई पर उठा रहा है, 1.2 मीटर। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो कितना है, अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करो। जी दे रखा है 10 मीटर पर, जी कितना दे रखा है, 10 मीटर सेकंड -2। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा होगी किसके हो रहा होगी, h ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, उसकी वजह से इसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा mgh। m की बात करें तो कितना है, 10 है, g की बात करें 10 है, h की बात करें 1.2 है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये इतना हो जाएगा, एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 जूल हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें इसमें तो कौन सा सही होगा, 120 जूल, यानी ऑप्शन ए इसमें एकदम आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है इसमें एकदम सही है। ठीक, तो चलिए चलते हैं इस पर, अगले वाले क्वेश्चन पर। समझ में तो आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं करता जा रहा हूँ और आपकी एकदम समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना। आसान है, ग्रुप डी लेवल आपका एकदम पार हो जाएगा, और ग्रुप डी तक इसे देखते रहिए, पूरा कंप्लीट करा देंगे हम। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कम से कम 3000 क्वेश्चन से हो जाएंगे, 1500 प्लस इसके और 1500 प्लस उसके, 1500 प्लस या 1400 प्लस उसके क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, इसमें 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपका एकदम। फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, बायोलॉजी के भी ले लेंगे और बायोलॉजी भी आपको करा देंगे। ठीक, चलिए, तो 162 बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हलवा सा क्वेश्चन है, और आपको ये देखते ही कर देंगे। इसमें क्या है, कार्य कहलाता है किसका, क्या कहलाता है, बल गुणा विस्थापन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, लंबाई गुणा चौड़ाई, द्रव्यमान गुणा आयतन। तो आप इसमें बता देंगे बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अगर कार्य की बात करें तो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, इसमें आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसमें सही है, 162 का ए। ठीक, चलिए चलते हैं इसमें, बात करते हैं किसकी, 163 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 163, 163। चलिए 163 की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात। किया गया कार्य कितना है, 56 जूल है, डब्ल्यू बराबर कितना है, 56 जूल। ठीक, अगर बात करें और उस पर लगाया गया बल कितना, 7 न्यूटन है लगाया गया बल, F बराबर कितना है, 7 न्यूटन। विस्थापन ज्ञात करना है तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, W बराबर F इंटू एस, ये होता है। W दे रखा है हमें कितना, 56, और F कितना दे रखा है, 7, और हमें S निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, S निकालना है। क्या निकालना है, S निकालना है। 7 से काट दो, 7 × 8 = 56, यानी S की अगर बात करें कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। कितना आ गया, 8 मीटर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें 8 मीटर कौन सा है, तो 8 मीटर इसमें सी आपका एकदम सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन सी इसका सही है, 163 का। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारे ये समझ में नहीं आया, आप क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं, फ़ायदा है इससे या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो है इस क्लास से बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, और इस प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है, पेपर आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम ऐसा ही आएगा जितना आप कर सकें। क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तो कुछ भूल जाते हैं, तो उसी के लिए ये रिवीजन है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज का। पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, 6 वीडियो थी उसमें पहले चैप्टर में, वो आप देख सकते हैं। लिंक मैंने प्ले उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर के आप मेरी जितनी भी क्लासें हैं साइंस की वो आप देख सकते हैं। 163 की बात करें, इसके बाद आता है 164। 164 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 न्यूटन का बल है, 10 न्यूटन का बल है ना, तो बल यानी एफ कितना देखा है, 10 न्यूटन का बल है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित, बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रही है, एस बराबर कितना होता है 5 मीटर, किया गया कार्य डब्ल्यू निकालना है, तो एफ इंटू एस डायरेक्ट कर दिया करें, एफ इंटू एस, एफ की बात करें कितना 10 है, एस की बात करें 5 है, तो कितना हो गया 50 जूल, इसका आपका आंसर हो गया। 50 जूल की बात करें तो ऑप्शन किस में है ये 50 जूल, यानी 50 न्यूटन पहला, दूसरा माइनस न्यूटन, 50 जूल, तो 50 जूल कौन सा है आपका, सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, माइनस से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, माइनस किस में आता है, जब कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होता है तब माइनस का साइन जो है आता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं 165वें क्वेश्चन पर। एक 165वां क्वेश्चन, 165 165। चलिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, इनमें क्या सही है ये पूछा है। तो कौन सही है, देखिए विस्थापन पर W बराबर क्या होता है F इंटू एस कॉस थीटा। अब किस पर निर्भर करता है, देखो विस्थापन पर, बिल्कुल कर रहा है विस्थापन पर, विस्थापन और विस्थापन के बीच के कोण, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, तो कोण पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर, इस पर नहीं करता, प्रयुक्त बल पर कर रहा है, तो इसमें इनमें से क्या सही है, तो आपका देखो एक तो पहला सही है, विस्थापन सही है आपका, बल भी सही है और कोण भी सही है, तो इसमें आपके 3 सही है, ए बी सी आपके तीनों सही है। तो ए बी सी किस में दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में आपको ए बी सी दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूले से कि ये किस पर निर्भर करता है, जो इसमें नहीं है समझ लो उस पर निर्भर नहीं करता, जो फॉर्मूले में है ये इसका मतलब है कि इस पर निर्भर करता है, यानी बल पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है और थीटा पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, आपकी समझ में आ रहा होगा, रटने का काम है नहीं है, कंसेप्ट भी साथ साथ समझते जाना है। 166, चलिए 166 की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य, देखो W बराबर क्या होता है F इंटू एस कॉस थीटा। अब तो आपको हो गया होगा, इतना तो अच्छी तरह से याद हो गया होगा, ये वाला फॉर्मूला दूसरा वीडियो है ये इसका। ठीक है, देखिए इनमें से या तो ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0, कोई भी इन तीनों में से क्वांटिटी में से 0 हो, समझ लो ये पूरा कार्य 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है F0 दे रखा है, ये वाला क्या दे रखा है 0 दे रखा है, इसीलिए W भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है भाई, ये कार्य W क्या है 0 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें आपका एकदम सही है। कौन सा, बी ऑप्शन एकदम इसमें आपका सही है। ठीक, तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। आवाज़ आपको सही आ रही होगी, ठीक है, माइक लगाया आपके लिए, आप कहते थे कि आवाज़ गूंज रही है, सही नहीं आ रही है, तो क्या है माइक भी हमने जो है लगा दिया, धीरे धीरे जो भी कमियां हैं वो दूर करते जाएंगे। आप लोगों का साथ रहा तो थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अच्छा आप लोगों के लिए। इसके बाद है 166 का 167 167, ये क्या कह रहा है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है, जमीन से क्या 12 किलोग्राम का, एम बराबर कितना हो जाएगा 12 kg, किलोग्राम से आप समझ जाएंगे द्रव्यमान दे रखा है, यानी बाहर दे रखा है, उसका वजन दे रखा है। उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, जमीन से उठा रहा है 1.5 मीटर, ठीक है, एच बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। और क्या कह रहा है, ये जब उठाता है और सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 10 मीटर सेकंड माइनस 2। और ये सब दे रखा है तो आप डायरेक्ट लगा देंगे W बराबर mgh, क्या लगाएंगे W बराबर mgh। m की अगर बात करें तो 12 किलोग्राम है, g की अगर बात करें 10 है, और h की अगर बात करें तो कितना है 1.5 है। चलिए कर लेते हैं इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 कर लेते हैं इसमें, ठीक है, 12 पंजे 60, 12 एकन 12, 12 अच्छा कितना होएगा 18, ठीक है, 1 0 ये वाली थी, ये भी लगा ली, 1 के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा। तो अगर बात करें कितना 180 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं,
180 जूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा है इसमें, 180 जूल, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें क्या है, सही आंसर है एकदम। ऑप्शन सी क्या है इसमें आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद 168वें क्वेश्चन पर। अब ये मत कहना कि मैं फास्ट करा रहा हूँ, है ना। क्या है कि 1500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 1500 क्वेश्चन क्या है, बहुत होते हैं, और वो सारे क्वेश्चन हम जो है हमें कंप्लीट कराने हैं। 168 क्या है, 168। चलिए 168 पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। किसका, 25 न्यूटन का बल कार्य करता है। F बराबर कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन, ठीक, कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो S बराबर कितना है, 5 मीटर तक हटाया जा रहा है, 5 मीटर तक हटाया जा रहा है, हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस। तो 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे 125, 125 जूल। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 125 जूल को ऑप्शन सी एकदम इसमें आपका सही आंसर है ना। कैसे लगाया, F इंटू एस लगा दिया हमने। कोण इसमें किसी प्रकार का एंगल नहीं दे रखा था, इसीलिए हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है। अगर एंगल दे रखा है तभी एंगल लगाएंगे, इसका ऐसा है। अगर एंगल नहीं दे रखा है तो उसको जीरो मान लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। अगर दे रखा हो तो उस हिसाब से लगाएंगे, नहीं दे रखा है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, है ना। क्योंकि अगर जीरो लगाएंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, 1 का मतलब कुछ नहीं होता। अगर यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो 168 का क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बता दूं, हमारी और भी क्लास हैं। जैसे हमारी मैथ की क्लास है, SD यादव मैथ, हमारी SD यादव मैथ है ना। कौन सा मैथ है, SD यादव मैथ हम करा रहे हैं, SD यादव। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, SD यादव मैथ है। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की वीडियो, हमारी 80 वीडियो हमारी हो चुकी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। बड़े ही बारीकी से एक एक पॉइंट का, NCERT की एक एक लाइन को ध्यान में रख करके वो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप उस क्लास 80 क्लास कर लेंगे तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री रह गया है, उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे जल्दी ही, ठीक है। तो उसमें भी हमारी 80 प्लस वीडियो हैं, 80 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्लास और आती है हमारी यूथ द ट्रिक की, यूथ द ट्रिक की, ठीक है। उसमें दोस्तों हमारी 70 प्लस वीडियो हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। जीके को दोस्तों हमने ऐसा मतलब इतने अच्छी तरीके से बनाया है ट्रिक में। हर एक ट्रिक में हमारी क्या है, हर एक वीडियो में हमारी 2 ट्रिक हैं, और हमारी 70 प्लस इसमें वीडियो हैं, ठीक है। तो आप जो है देख सकते हैं उसमें जा करके आपको बहुत सारी मतलब बड़े अच्छी तरीके से आपको उसमें जीके क्लियर हो जाएगा। जो भी इंपोर्टेंट एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं उन सबका हमने ट्रिक बना करके और जो उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए 169 पर चलते हैं। किस पर, 169 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है 169, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे, ठीक है। ये मान लो कोई दीवार है और ये क्या है, रामलाल है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, रामलाल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है अपने हाथों से। ये क्या कर रहा है, अपने हाथों से धक्का दे रहा है, लेकिन दीवार हट नहीं रही वहां से, यानी दीवार में विस्थापन नहीं हो रहा है। तो विस्थापन नहीं होगा, अगर विस्थापन 0 है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। कार्य भी क्या हो जाएगा, जब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। इस प्रकार अगर बात करें तो क्या कह रहा है, ये सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। इसीलिए ऑप्शन कौन सा, डी इसमें सही है, ठीक है। जैसे मान लो हम दीवार में से धक्का लगाते हैं, पूरा जोर लगा दिया हमने, जितना भी हमारे अंदर है, ठीक है, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन दीवार हमारे वहां से नहीं हटी, ठीक है। तो कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हमने वहां पर कुछ कार्य नहीं किया, वैसे ही अपनी वहां पर ऊर्जा खर्च कर दी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद 169 के बाद किस पे चलेंगे, अब 170 पे चलेंगे। वन 170 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी वीडियो का। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से, 12 न्यूटन का एक बल है, क्या है, 12 न्यूटन का, ये एफ है ना, 12 न्यूटन का एक बल है, और क्या कर रहा है, इस 12 न्यूटन के बल से, एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है। कितना चलता है, ये 4 मीटर चलता है। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। उसके द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48, तो 48 जूल जो है कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, कितना कार्य हो रहा है, 48 जूल जो है कार्य हो रहा है। तो सही आंसर की बात करें 48 जूल, 48 क्या है,
ऑप्शन देखते हैं इसमें, अगर 48 हो कहीं तो 48 जूल, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका एकदम सही है। ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो 170 क्वेश्चन हो गए, यानी 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करा दिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि हमने आपके साथ मेहनत किया है, आप ये क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या किसी प्रकार के अन्य एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो को जो है शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, राम राम।